कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में खींचतान मची है। वजीर दाखिला अमित शाह के सवालों की बौछार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई है। अमित शाह ने इत्तेहाद को लेकर 10 सवाल पूछे थे। सीटों के बंटवारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ बातों से भी कांग्रेस में फिक्र बढ़ गई है। सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुछ सीनियर लीडर्स श्रीनगर रवाना हो चुके हैं। उधर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी मीटिंग चल रही है। तो क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है, क्या यह कोalition बरकरार रहेगा या फिर इसमें जो दरार फिलहाल नजर आ रही है ये दरार और चौड़ी होगी? सवाल काफी अहम है। एक तरफ जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की मीटिंग चल रही है, वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, उनकी भी एक मीटिंग होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिफत अब्दुल्ला। रिफत, ये सुर्खियां बटोरती ये खबर कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द इस पर जो है सवाल उठ गए और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खींचतान है। ये क्यों है, क्या कुछ चल रहा है अभी? रिफत जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपको मालूम है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर्स पे, उसमें सलमान खुर्शीद भी हैं और भी 2 सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जो दिल्ली से आए हैं और तारिक हमीद कर्रा भी दिल्ली पहुंचे थे और वो भी वापस ही आ रहे हैं और 2 बजे के करीब मीटिंग होगी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो जारी किया था, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब आड़े हाथ में लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं कांग्रेस पे और उनसे ये कहा जा रहा है कि क्या वो सेपरेट फ्लैग को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी चीज़ें कही जा रही हैं। जैसे टॉक्स की बात की गई थी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या ऑटोनॉमी की बात की गई थी, आर्टिकल 370 और 35A के रिटर्न की बात की गई थी। तो अभी अमित शाह ने जो 10 सवाल पूछे हैं उसकी वजह से खलबली जरूर मच गई है, खासतौर से कांग्रेस के हलके में। और क्या कांग्रेस अब इस अलायंस को ब्रेक करना चाहेगी या वो मौका ढूंढेगी इस अलायंस को ब्रेक करने के लिए? ये तो अभी शायद शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि सकीना नेतू ने भी फॉर्म भर लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और कैंडिडेट्स ने भी अपना फॉर्म सबमिट किया। हालांकि ऑफिशियली तो सीट शेयरिंग फार्मूला अनाउंस नहीं किया गया था। तो आप सबकी नजरें इसी पे हैं कि क्या ये अलायंस चलेगी या आज ही ब्रेक होगी? शाम तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक मीटिंग हो रही है इस वक्त पार्टी हेडक्वार्टर ये फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे और कांग्रेस हेडक्वार्टर पे भी 2 बजे एक मीटिंग होगी। विशाल जी, रिफत, क्या वाकई जो अमित शाह ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों के उठाए जाने के तनाजुर में यह खलबली मची है? और अगर ऐसा है तो चूंकि कांग्रेस सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, ऐसे में कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा एक सवाल बन गया है, कितनी बड़ी चुनौती बन गई है? देखिए विशाल, एक तो आपस में ठन गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कुछ सीटों को लेके। अगर हम मान भी लें कि वो ठीक हो सकता था वो मामला या उस पर बात हो सकती थी, क्योंकि पहले यही कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए, यानी 60 आउट ऑफ 90 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और कांग्रेस को करीब 30 सीट्स मिल रही थी। हो सकता है कि कांग्रेस सेटिस्फाई होती क्योंकि एक नेशनल पार्टी है और रीजनल पार्टी को अगर यहाँ बरतरी मिलती तो वो इंडिया अलायंस के तहत उसे समझा जा सकता था कि ये उन्हीं का यहाँ पे उन्हीं की मजबूती है। लेकिन जहां तक ये 10 सवाल पूछने के बाद की बात है वो खलबली जरूर मच गई है। और आप ये देखिए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी सवाल उठाए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में राजनीति इस पे शुरू हो गई है। खासतौर से जो 370 और 35A की बात की जा रही है, या ये जो बीजेपी है उन्होंने तो ये तक कहा है कि क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है सेपरेट फ्लैग के लिए जो जम्मू कश्मीर में पहले था, यानी 370 और 35A के तहत जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक अपना फ्लैग था। तो उन्होंने ऐसे सवाल उठाए हैं जिससे कांग्रेस जो है ये कहा जा सकता है कि घेरे में आ गई है और उसका असर पूरे देश में हो सकता है, क्योंकि
कांग्रेस के लिए पूरा देश इंपॉर्टेंट है सियासत के हवाले से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत बिल्कुल जम्मू कश्मीर में महदूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी इंटरेस्ट हो सकते हैं और किस तरीके से वो लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन कांग्रेस को देश भर का सोचना होगा कि किस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स रेलेवेंट रहेगी पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पे अटैक करती आई है और राहुल गांधी पे भी सेपरेटली अटैक करते आए हैं बीजेपी के डिफरेंट लीडर। लेकिन जब होम मिनिस्टर या अमित शाह जैसे लीडर 10 सवाल पूछें और ये बताने की कोशिश करें कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो पेश किया है क्या उसका सपोर्ट कांग्रेस करेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेशर में जरूर आएगी। क्या कांग्रेस को अब मौका मिलेगा सीट शेयरिंग के में जो ये तजाद है अभी उसको बहाना बना के वापस निकलने का, तो ये आप देखना होगा। अभी तो बादल लगातार अलायंस पे मंडला रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कई और रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार भी हैं हमारे साथ, सरोज भी है, समीर भी है। अरुण हमारे साथ दिल्ली से है, जबकि सरोज इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। सरोज, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा ये जानने के लिए कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है एक मीटिंग होस्ट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरों की, उस मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? क्या मीटिंग अभी जारी है या मीटिंग अभी इख्तिताम पजीर हो चुकी है? सरोज का रेसिडेंस जो है उनके बाहर खड़े हैं हम यहाँ पे इस वक्त। जी। और आपको बता दूं कि अभी अभी जो एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, वो भी अभी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ सीनियर लीडर्स जो है उनका भी सुबह से आवन जावन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है गुप्ता रेसिडेंस पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। यहाँ पर एक बात जो अभी तक बाहर निकल के आ रही है वो ये है कि मैं आपको बताऊं बानेहाल की जो सीट है जिस पर सजाद शाहीन एक प्रोमिनेंट फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रहा है कि सजाद शाहीन को वहां से मैंडेट मिले बानेहाल सीट से, लेकिन आपको याद दिलाऊं कांग्रेस के वकार रसूल जो है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है बानेहाल से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रहा है कि बानेहाल सीट पे वकार रसूल लड़े, लेकिन एनसी जो है वो चाह रहे हैं कि सजाद शाहीन लड़े। तो इस तरीके की कुछ और भी सीट्स हैं जिस पे अभी तक बातचीत जो है वो खुल के नहीं हो पाई है, तो वो बातचीत जो है इस वक्त जारी है यहाँ पर। जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी, ठीक है सरोज, आपने कहा बातचीत जारी है, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। आप कुछ अपडेट लेकर और रहे हैं, मैं आपके पास ही लौटता हूं। फिलहाल रुक करते हैं, अरुण हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। अरुण, दिल्ली में इसको लेकर क्या हलचल चल रही है? चूंकि दिल्ली के कई कांग्रेस के जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, वहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी अलग से मीटिंग चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो क्या लग रहा है, इनपुट क्या मिल रहा है? क्या ये एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद, ये कॉलिशन बरकरार रहेगा या इसकी जो दरार जो अब दिखने लगी वो मजीद और गहरी हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब शीर्ष नेतृत्व आपस में मिल लेता है, टॉप लीडरशिप आपस में मिल लेती है, तो एक बात तो तय है कि गठबंधन रहेगा, क्योंकि ये निचले लेवल की बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी के बीच की बातचीत है, तो मोटा मोटी गठबंधन में ही चलना है। अब परेशानी क्या आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उस बैठक में 9 सीटों पर चर्चा हुई है। उन 9 में से 5 पर मुहर लग गई है, वो जम्मू की सीटें हैं, उस पर कांग्रेस को किसको टिकट देना वो तय हो गया। 4 सीटें जो श्रीनगर और आसपास के इलाके की वो मांग रहे हैं, उन पर लेके तनाजा है, उन पर लेकर के दिक्कत आ रही है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस कह रही है कि 2014 में जिन सीटों पर हम जीते थे वहां पर तो हम लड़ेंगे ही, पीडीपी से जहां हम हारे थे, यानी सेकंड जहां पे थे, यानी रनर अप थे हम, वहां पर भी हमको टिकट चाहिए। तो 4 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के दोनों दलों के बीच मुश्किल आ रही। अब देखिए, 2 दल मिल रहे हैं तो मुश्किलात मुद्दों पर भी आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति करनी है और हिस्सों में चुनाव लड़ना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ खास तौर से घाटी और जम्मू में चुनाव लड़ना है। तो लेकिन ये मोटा मोटी तय है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच ये बातचीत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उमर अब्दुल्ला भी वहां पर थे, तो सीट की संख्या को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस 30-35 के आसपास मान जाएगी। किस सीट पे कौन लड़ेगा उसको लेकर दिक्कत, और उसी के बारे में बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्र, जो आखिरी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि जब गठबंधन होता है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनको मिल बैठ करके सुलझा दिया जाता है। इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है अरुण, मैं इस पर और इनपुट लेता हूं। समीर हमारे से जुड़ गए हैं जम्मू से। समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ सीटों को लेकर है? सीटों पे कुछ आ जाना, पीछे नहीं हटेंगे, ये सीट नहीं छोड़ेंगे, क्या सिर्फ यही तक मामला है, या फिर ये मामला उससे कहीं ज्यादा मैनिफेस्टो के कुछ बिंदुओं तक है जिस पर शायद अड़े रहना या पीछे हट जाना, वो एक अहम सवाल है? समीर, देखिए, एक अपडेट दे दूं कि जम्मू से भी जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप नेता हैं उनको भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। मैंने एक टॉप नेता से यहाँ बात की, नाम नहीं लूंगा, उनसे
फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर जा रहा हूं, हमें अभी फोन आया है 1 बजे की फ्लाइट से मैं जा रहा हूं। मैंने बोला आखिर माजरा क्या है, क्या हो रहा है? बोलता बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है। तो ये वर्ड है, ये अपने आप में एक बड़ी बात संकेत है। उन्होंने कहा कि मैं सॉरी ऑन कैमरा नहीं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बड़ा उथल पुथल हो रही है और हमें बोला गया है कि जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचे। देखिए कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी दिग्गज नेता श्रीनगर से हैं, चाहे एमपीज हैं, चाहे सीनियर लीडर्स हैं, उन सभी को, और जम्मू से जितने लोग हैं उनको भी कहा गया वो श्रीनगर पहुंचे। तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है। देखिए ऐसे में अगर मामला अच्छा होता, मामला सिर्फ सीट शेयरिंग पे ही होता तो उसको सुलझाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की टीम्स के बीच में भी बात हुई है। सरोज ने सही कहा, जैसे बानियाल की सीट है वहाँ कांग्रेस विकार रसूल वानी को लड़ाना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से, इसी तरह से श्रीनगर की हजरत बल हो या जी समीर, मैं आपके पास लौटता हूं। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मैं आपके पास लौटता हूं। समीर, सरोज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सरोज, मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या मामला सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर अटका हुआ है या फिर मामला कुछ और है? सरोज, देखिए जैसे हमारे सहयोगी भी समीर अभी कह रहे थे, अगर मामला सिर्फ सीट शेयरिंग का होता, वो हमने 2 दिन पहले ही देख लिया था कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जब यहां फारूक अब्दुल्ला के निवास पे आए थे, उसके बाद शाम को ही फारूक अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दी थी कि बस महज अब सिग्नेचर्स बाकी हो रह चुके हैं और शाम को हम एमिकेबली ये जो सिग्नेचर है पेपर्स पे कर लेंगे गठबंधन को लेके, अलायंस को लेके। लेकिन उसके बाद कल ही आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री ने जो है वो 10 पॉइंट सामने रखे, तब से खलबली मची है यहाँ पे। अभी यहां पर नासिर सुगामी जो है सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी पहुंचे हैं। इससे पहले मियां अल्ताफ पहुंचे थे और कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी अभी यहां मौजूद है। दैट मींस कहीं ना कहीं मामला जो है वो अब सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं है, जैसा अभी हम कह भी रहे थे आपसे, बानिहाल की एक इंपॉर्टेंट सीट होती है, हजरत बल की एक इंपॉर्टेंट सीट है, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स है जिन पे शायद अभी भी तालमेल नहीं बैठा हुआ है। तो एक तो है कि जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर सी बात है अब डिस्कशन चल ही रहा है। वही कहीं ना कहीं देखिए 2 दिन से यहां पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उन्होंने भी साइलेंटली एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट देयर ओन पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि जो हम पिछले 5 या 10 साल से ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त यहां पे काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक इत्तेहाद बनता है, एक अलायंस बनती है और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि अब आपका वोट जो है वो आपको एनसी को डालना है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी अब प्ले कर रहा है। और जाहिर सी बात है देखिए आप इतनी बड़ी अलायंस एक साथ आ रही है तो इस तरीके के इश्यूज जो है अब आपको और आगे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अरुण, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अरुण, कुछ इनपुट इस तरह की भी आ रही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई और पार्टी है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अप्रोच किया है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस जो है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो काफी उलझता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा मामला। और जैसा समीर अभी बता रहे थे कि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरों को बुलाया गया है और उन्होंने नाम लिए बगैर ये बताया कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या हो सकता है अरुण? का ये दावा है कि गठबंधन पर कोई खतरा अभी नहीं है। ये बात अलग है कि जो मैनिफेस्टो को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख है, तो कई मुद्दों पर कांग्रेस सहमत नहीं। देखिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अब तो ये मांग नहीं कर सकती है, इस मांग का समर्थन तो नहीं कर सकती कि धारा 370 वापस लाया जाए, 35 से वापस लाया जाए, लेकिन वो ये कह रही है कि वो उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। जब मैनिफेस्टो बनता है तो उसकी पार्टी को पूरा अधिकार होता है किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बात नहीं होगी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा नहीं बनेगा। दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग बनेंगे। तो इसलिए मिनिमम मुद्दों पर समझौता होता है, मैक्सिमम मुद्दों पर समझौता नहीं होगा। पीडीपी और बीजेपी के बीच जब उनका एक राजनीतिक गठबंधन हुआ था तो पीडीपी की जो लाइन थी घाटी को लेकर के या भी राज्य को लेकर के, और कांग्रेस माफ करिए बीजेपी की लाइन एकदम अलग थी, जुदा थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी सबके साथ रह चुका है, तो वो अपने मुद्दे वहीं छोड़ के आता है। जब कभी गठबंधन बनता है तो जो मुद्दे होते हैं, बीजेपी ने देखिए धारा 370 जब अटल जी की सरकार थी, 370 गो हत्या, जो राम मंदिर, बड़े मुद्दे थे उनको साइड में कर दिया था सरकार चलाने के लिए। तो जब आप गठबंधन करते हैं तो आपको कुछ मुद्दों को छोड़ना पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से ये नहीं कहेगी कि आप 370 वापसी पर हामी भरिए, वो नहीं भरेंगे। उनको पता है कि उनको वोट लेना है घाटी में, वहां के सेंटीमेंट को अपने मैनिफेस्टो में रखना है, कांग्रेस को
पूरे देश को देखते हुए सेंटिमेंट्स को मैनिफेस्टो में रखना। तो देखिए, हिचकोले हैं, मुश्किल है, दरार है, दिक्कत है, बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन होकर रहेगा। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस जैसा आपने पहले ही कह दिया था, आपने जवाब में कि जब बड़े नेता यानी जो सिरमौर है, जो बड़े मुखिया है, जब वो आपस में मिल लेते हैं तो इस बात की गुंजाइश ज्यादा रहती है कि गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच मैं जरा रिफत आपके पास आना चाहता हूं। जो बात अभी समीर कह रहे थे और सरोज ने बताया कि बानिहाल सीट पर तस्वीर बिल्कुल बदल सी गई है। वहां पर एनसी का जो लोकल कैडर है वो शायद एकदम बिल्कुल रिवॉल्ट के अंदाज के का शक्ल अख्तियार कर रहा है कि कहीं ये सीट दूसरे को ना चले जाए, हम जो है अगर ऐसा होता है तो हम रिवॉल्ट करेंगे। क्या है उस बारे में तारीख? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं कह दूं कि बीजेपी को जहां पे भी लगता है कि कोई पॉइंट उनके हाथ में आएगा जिस पर वो कांग्रेस को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन जिस तरीके से हाल ही में बेहतर हुई है 2019 के मुकाबले में, तो उसको लेकर बीजेपी हर बार चाहेगी कि वो कांग्रेस को निशाना बनाए। और कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए उनके पास एक अच्छा मुद्दा लगा है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, जिसमें ये लिखा गया है कि ऑटोनॉमी के लिए वो बात करेंगे, 370 और 35A के लिए वो बात करेंगे, और उसको अपने तरीके से अब कोशिश करेगी बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेने के लिए। तो ये जंग शुरू हुई है। आप ये अंदाजा लगाइए कि कल अमित शाह ने 10 क्वेश्चन उठाए और आज जो है चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी आज सवाल खड़े किए, और बीजेपी ने जम्मू में भी जो देवेंद्र राणा हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए। तो घेरे में लाया जा रहा है कांग्रेस को। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान वैसे भी तजाद था कुछ सीट्स पे, क्या इसको बहाना समझ के कांग्रेस अपने हाथ वापस ले लेगी, ये भी देखना होगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर हम मान भी लें कि कुछ सीट्स पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, उसको दूर किया जा सकता है, एमिकेबली सेटल किया जा सकता था, क्योंकि बड़ी लेवल पे ये अलायंस हुई है। राहुल गांधी उसको सेटल कर सकते थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। हो सकता है कि वकार रसूल जो है एक बड़ा चेहरा है, उसको अपनी सीट दे देते, किसी और जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि उनको कश्मीर में 10 सीट्स मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उनको 10 ना बल्कि 6 पे मनवा लें। उसमें खासतौर से जो कुकरनाग वाली सीट है, या फिर डूरू वाली सीट है, उड़ी वाली सीट है, सोपोर वाली सीट है, और भी 2 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि कांग्रेस 10 का मुतालबा कर रही है। उसमें दूसरी तरफ से डोडा की भी एक सीट है जिसपे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन वो एक छोटी बात है नेशनल लेवल की पार्टी के लिए कि यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर जीतती है, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक में वो कांग्रेस दावा कर सकती है कि हमने वहां पे मिलके जीता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो नहीं चाहेगी कांग्रेस की बीजेपी उसको लगातार अटैक करे। खासतौर से जो अमित शाह की तरफ से यह कहा गया है कि क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अलग फ्लैग हो, यह एक बड़ा मामला बन गया, क्योंकि 370 और 35A के तहत जो है जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट फ्लैग हुआ करता था, इंडियन फ्लैग के साथ में यहां पे फ्लैग रहा करता था। जो फ्लैग जो है वो खत्म कर दिया गया धारा 370 हटाने के बाद। वो आर्टिकल 370 के अंदर आता था कि फ्लैग जम्मू कश्मीर का सेपरेट होगा और नेशनल फ्लैग के साथ में रहेगा, और पूरा एक फ्लैग कोड होता था किस तरीके से ये दोनों फ्लैग सेक्रेटरीट पे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पे, गवर्नर के हाउस पे, कहां पे रहेंगे। तो पूरा टारगेट करने की कोशिश की गई है मैनिफेस्टो को पढ़ के। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती है कांग्रेस पे अटैक करने के लिए। उनको तो कोई ऐसा चीज चाहिए जिसपे वो अटैक करेंगे पूरे देश में, क्योंकि हरियाणा में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, कल को बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शंस होंगे। रिफत, सवाल यही है, सवाल यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव कहीं और नहीं लड़ना है सिवाय जम्मू कश्मीर के, लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़ना है हरियाणा में भी, कांग्रेस से चुनाव लड़ना है महाराष्ट्र में भी, कांग्रेस से चुनाव लड़ना है झारखंड में भी, और कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है। तो ऐसे में ये डेंट अगर क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिल रही है कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई दबाव पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर? एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, जी बोलिए। ये विशाल, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा जो हम सबको याद रखना होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत मतलब पूरे देश की सियासत। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पर पूरे देश की नजर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो। जम्मू कश्मीर की सियासत देश की सियासत होती है, और देश में जो सियासत होती है उसमें जम्मू कश्मीर की बात की जाती है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट में अब कौन पार्टी क्या कहेगी। बिल्कुल। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे लगता है शायद आप अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। समीर, कुछ इनपुट है आपके पास, कुछ नई जानकारी है?
देखिए, इनपुट यही है कि इस वक्त जो मीटिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रेजिडेंस पे, फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे, उस पे अब जम्मू के लीडर भी तकरीबन 2 बजे के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। मैराथन मीटिंग चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह सरोज भी कह रहे थे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तक कल शाम तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि बातचीत जो है, जो सीट शेयरिंग पे जो बातचीत है वो अच्छी तरह से मुकम्मल हुई है। लेकिन जो कल शाम को जिस तरह से अमित शाह इस चीज़ में कूद पड़े और जिस तरह से 10 सवाल उन्होंने राहुल गांधी को पोज किए या उनको पूछे, उसके बाद राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस को नेशनल लेवल पे सोचना है, जिस तरह रिफत भी कह रहे थे और बाकी हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे, इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक के कदम लेगी। तो जो इनपुट है वो इस वक्त ये है कि कांग्रेस में मीटिंगों का दौर 2 बजे के बाद बड़े पैमाने पर चलेगा। इस वक्त भी जो आपसी मशवरे उनके चल रहे हैं, हाँ ये अलायंस चले ना चले वो आगे देखना पड़ेगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा। लेकिन इससे बीजेपी गदगद है। देखिए, बीजेपी को सबसे बड़ा परेशानी इस बात की हो रही थी कि अगर एमसी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ते हैं, अलायंस में लड़ते हैं और उनके साथ सीपीएम और बाकी पार्टियां भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि उससे खासकर जम्मू रीजन में चिनाब हो या पीर पंचाल एरिया, इवन कि जम्मू के कुछ सीटों पे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर अपोजिशन पार्टी इकट्ठे लड़ती है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से इंतशार की खबरें आ रही हैं, दरार की खबरें कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खुश कर रही है। और जिस तरह से जब पार्टी खुश हो रही है, पार्टी के लीडर खुश हो रहे हैं, तो उनको और ज्यादा हमला करने की बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो फिलहाल एनसी और कांग्रेस को परेशान उसे जरूर कर दिया है। लेकिन ये परेशानी किस हद तक जाएगी सरोज, किस हद तक ये परेशानी जा सकती है, क्या देखने को मिल सकता है आगे? देखिए विशाल, जैसे हमारे सहयोगी अभी अरुण भी कह रहे थे कि ये परेशानी तो बिल्कुल है अभी, लेकिन ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो है इनमें दरार पड़ेगी। हाँ, मिनिमम जिसे हम कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कुछ मिनिमम पॉइंट्स है जिस पे इत्तेहाद हुआ है, जिस पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन ये जो उथल पुथल हुई है, जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी है, उनको भी अपने पैंतरेबाजी जो है वो आगे आजमानी ही है। और कहीं ना कहीं जब अमित शाह कल कूदे हैं इस सब मामले में, उसके बाद स्मृति ईरानी का भी सहारा लिया गया था, तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी ने एक खलबली तो मचाई यहां पे। लेकिन वो खलबली इतनी बड़ी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या आईएनसी के बीच के अलायंस में दरार पड़ेगी। जी विशाल। जी अरुण, मेरा एक सवाल आपसे अंतिम यही होगा कि आप अपने एक स्टैंड पर लगातार कायम है। आप कह रहे हैं कि चूंकि पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने आपस में मिलकर यह तय कर लिया है तो गठबंधन टूट जाएगा, ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। जो आपका कहना है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इस मुद्दे को जनरलाइज किया जा रहा है, नेशनल बनाया जा रहा है, जैसा रिफत अब्दुल्ला ने भी जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ के भी से बयान आ चुका है और भी लीडर इस बयान को इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब नफा नुकसान कांग्रेस को महसूस करना होगा, तोलना पड़ेगा? कश्मीर में क्या नुकसान और बाकी जगहों पे क्या नुकसान, कश्मीर में क्या फायदा, रेस्ट ऑफ कश्मीर में क्या नुकसान? तो क्या राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला जब एक साथ बैठे थे तो उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की होगी? या उनको नहीं पता होगा कि हमको इसका नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा? पीडीपी के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन किया तो क्या उनको नहीं पता होगा कि कांग्रेस क्या सवाल हमसे पूछेगी और देश भर में हमको क्या जवाब देना होगा? शिंदे के साथ जब महाराष्ट्र में वो सरकार चला रहे हैं, सीट शेयरिंग पर दिक्कत हो रही है लोकसभा को राज्यसभा को लेकर के, देखिए गठबंधन जब होता है तो इस तरह की समस्या आती है। और आइडियोलॉजिकल लेवल पे कोई नई बात फारूक अब्दुल्ला ने नहीं कही है ना, 35 से 317 शुरू से कह रहे हैं वो। कांग्रेस क्या ये बात नहीं जानती है क्या? ये सब जानने के बाद, समझने के बाद, इसके प्रो क्या है, कौन क्या है, इसके समर्थन में क्या है, अगेंस्ट में क्या है, सारी बातों पर विचार करने के बाद ही तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वैली में जाते हैं और वहां जाके घोषणा उसके बाद फारूक अब्दुल्ला करते हैं। ये गेस्चर दिखाते हैं कि हम साथ हैं, छोटे मोटे जो दरार हैं, मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो सब खत्म कर लिए जाएंगे। तो जब आप कोई गठबंधन करते हैं तो उस पर सवाल क्या पूछेगी बीजेपी, ये भी आपको पता होता है, और जवाब क्या देना होता है वो भी पता पहले से होता है। इसलिए बीजेपी के सवाल पूछने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, कतई मैं इस बात को नहीं मानता हूं। दोनों दलों ने साफ साफ बातें की हैं, गठबंधन की घोषणा हो गई है, सीटों को लेकर पेच फंसी है और खासतौर से घाटी की सीटों को लेकर, जम्मू की सीटों को लेकर के कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि अगर उस स्टैंड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कहे, दबाव डाले कि नहीं भाई आप भी मेरे साथ आइए और कहिए कि 370 वापस होना चाहिए, 35 से वापस होना चाहिए, जिसके इम्कान आसार मुझे कम नजर आ रहे हैं, तब तक एक गठबंधन मुझे टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फायर क्रैकर्स चलते रहेंगे, मीटिंग होगी, बैठक होगी, जल्दी बुला लिया, उनको बुला लिया, आपात बैठक कर ली, ये सब कुछ होगा, लेकिन गठबंधन में किसी दरार के
इतने बड़ा हो जाने के मुझे कोई आसार नहीं नजर आते कि गठबंधन ही टूट जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अरुण, रिफत, समीर और सरोज। खबर काफी अहम है, काफी चर्चा वृहद हो रही है इस पर, और यह देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो फिलहाल नजर आ रहा है वो क्या रुख लेता है। इससे पहले कि इस बुलेटिन